नमस्कार है सभी को। देखिए, आज हम जो है इस पार्ट में हमारे स्वेटर का स्लीव्स बनाना सीखेंगे। तो लॉन्ग स्लीव्स हम जो है स्वेटर में बनाने वाले हैं। और बॉर्डर जो है मैंने आपको पहले ही कैसे बुननी है ये सिखाया हुआ है। तो देखिए, मैंने स्टार्ट कैसे की है स्लीव्स बनानी और आगे मैं क्या करने वाली हूँ, ये इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि इसमें फंदे कैसे बढ़ाने हैं और कितने फंदों से जो है ये बॉर्डर को मैंने स्टार्ट किया है। ठीक है, तो देखिए हमने जो है इस बॉर्डर को 36 फंदों से स्टार्ट किया है। 36 फंदे हमने यहाँ पर डाले हैं और हमारे 1 बाय 1 रिप का बॉर्डर जो है हमने यहाँ पे बनाया हुआ है। अब ये बॉर्डर हमने देखिए पूरा 1 इंच का बना के कंप्लीट किया है। आप चाहे तो थोड़ा और बड़ा बॉर्डर भी बना सकते हैं, 1.5 से 2 इंच का, बट मेरे प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग मुझे इतना ही बॉर्डर अच्छा लग रहा है, तो मैं इसके आगे और बॉर्डर नहीं बनाऊंगी। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले तो रॉन्ग साइड पे है, तो रॉन्ग साइड पे हम एक सिलाई पूरी उल्टी बनाएंगे जिसमें हम 4 फंदे और बढ़ाएंगे। ठीक है, तो ये पूरी सिलाई मैं उल्टी बनाऊंगी इस तरह से, और हर छठवें या सातवें फंदे पे मैं एक एक फंदा जो है वो बढ़ाते जाऊंगी। तो फंदा कैसे बढ़ाना है, देखिए ये जो बीच वाला फंदा है इसे मैं जस्ट उठा लूंगी और इस तरह से बुन लूंगी। ठीक है, अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते, देखिए यहाँ पे छोटा सा एक छेद बन जाएगा। अगर आप ऐसा नहीं फंदा बढ़ाना चाहते तो एक ही फंदे को आपने 2 बार बुन लेना है। देखिए फंदे हमने बढ़ा लिए हैं। अगली 6 सिलाइयों तक अब हम फंदे नहीं बढ़ाएंगे, बस डिजाइन को जो है फॉलो करेंगे। ठीक है, तो डिजाइन की हमारी पहली सिलाई सीधी है। तो डिजाइन मैंने पूरा डिटेल में फर्स्ट पार्ट में आपको समझाया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर भी मैं एक बार समझा दूंगी। तो ये पहली सिलाई हमारे डिजाइन की हम पूरी सीधी बुन लेंगे। डिजाइन की दूसरी सिलाई जो है वो रॉन्ग साइड से पूरी आपने उल्टी बनानी है। सेकंड सिलाई आपने इस तरह से पूरी उल्टी बना के कंप्लीट करनी है। छह सिलाइयों का जो है ये डिजाइन पैटर्न है। तो तीसरी सिलाई हम बनाने जा रहे हैं जिसमें से हमने पहला स्टिच जो है वो ए स्टिच रखा है। ठीक है, थ्रेड को आगे लेके आइए, एक फंदा उल्टा और एक फंदे को स्लिप कर लीजिए। एक फंदा उल्टा, एक फंदा स्लिप कर लीजिए। एक फंदा उल्टा, एक फंदे को स्लिप कर लीजिए। एक फंदा उल्टा बुनना है, एक फंदे को स्लिप करना है। थ्रेड पूरा टाइम अपने सामने ही रहेगा। लास्ट का फंदा मैंने बुना है। अब देखिए यहां से हमने क्या करना है, हमने जिस फंदे को जो है स्लिप किया है, बुना है, उसे हम स्लिप करेंगे।
ठीक है। सबसे पहले हम थ्रेड को आगे लाएंगे, जिसे बुना है उसे स्लिप करेंगे और जिसे पहले नीडल पे स्लिप किया है उसमें हम बुन के एक फंदे से 3 फंदे बनाएंगे इस तरह से। ठीक है, इसे स्लिप करेंगे और जिसे पहली सिलाई पे स्लिप किया था उसे बुनेंगे, इसे स्लिप करेंगे, इसे बुनेंगे। बुनते हुए एक फंदे से हम 3 फंदे बनाएंगे। लास्ट में इसे बुनेंगे, इसे उतारेंगे और ए स्टिच को बुन देंगे। देखिए 4 लाइंस हमने बना ली है। 5th लाइन है और राइट साइड है, इसमें ये जो उतारा हुआ फंदा है इसे मैं सीधा बुनूंगी। थ्रेड आगे करके ये जो 3 फंदे हमने बनाए हैं एक से, इन्हें एक साथ उल्टा बुनेंगे। थ्रेड पीछे, एक फंदा सीधा, थ्रेड आगे, 3 फंदे से एक फंदा। इसी सीक्वेंस को आपने इस पूरी लाइन में फॉलो करना है। ठीक है, तो देखिए पार्ट 1 में पूरा डिटेल वीडियो मैंने दिया हुआ है और इसमें भी आपको आइडिया आ ही गया होगा कि हमने डिजाइन कैसे करना है। अब ये सिलाई पूरी कंप्लीट होने के बाद जो लास्ट सिलाई है 6th सिलाई, वो रॉन्ग साइड से पूरा पर्ल वाइज मतलब उल्टा बुनना है। और फिर 6 सिलाई खत्म होने के बाद, 6 सिलाइयों के खत्म होने के बाद 7 सिलाइयों पे हमने दोनों साइड से एक एक फंदे को बढ़ाना है। तो ये 6 सिलाइयों का डिजाइन ही है, तो आपको याद रह जाएगा कि 6वीं सिलाई पे आपने को फंदा बढ़ाना है। आप उल्टी सिलाई पे भी बढ़ा सकते हैं या फिर 6 सिलाइयां खत्म होने के बाद भी बढ़ा सकते हैं। लास्ट के फंदे को मैं सीधा बुनूंगी। अब देखिए आपके पास 2 ऑप्शन है फंदे बढ़ाने के लिए। या तो आप 5 सिलाइयां खत्म होने के बाद 6ठी सिलाई पे उल्टी साइड से आप फंदे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, या फिर आप जो डिजाइन की पहली सिलाई स्टार्ट करेंगे जो कि सीधी पड़ेगी पहली रो, आप उस पे फंदे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो आपको जैसे भी ठीक लगे आप वैसे कीजिए, लेकिन हर 6ठी सिलाई पे आपने फंदे एक एक फंदा यहाँ पे बढ़ाना है। ठीक है, तो हमारे पास अभी 40 फंदे हैं, तो एंड तक हमारे 74 से लेके 76 तक फंदे हमें चाहिए। तो एक स्लीव में मेरे 76 फंदे बने हुए हैं, तो मैं यहाँ पे भी 76 फंदे तक ही फंदों को बढ़ाऊंगी। और जो भी फंदे आप इस साइड से बढ़ाएंगे उन्हें आप जब तक कि आपके डिजाइन के अकॉर्डिंग फंदे नहीं बनते हैं उन्हें सीधा सीधा बुनिए, 2 सिलाइयों के बाद फिर उन्हें डिजाइन के लिए बुनिए। ठीक है, मैं इस सिलाई को तो मैं अब उल्टा बुन लूंगी। ये डिजाइन की 6th रो है। देखिए फ्रेंड्स, एक डिजाइन जो है मेरी कंप्लीट हो गई है, तो ऐसे ही अभी और 10 डिजाइन्स पड़ेगी। ठीक है, और साथ में हमारे हर 6ठी सिलाई पे फंदे भी बढ़ते जाएंगे। तो मैं एक फंदा यहाँ पे बुन लूंगी, दूसरा फंदा मैं यहाँ से 2 बार बुन लूंगी। तो इस तरह से मैं एक एक फंदा जो है वो बढ़ाते हुए जाऊंगी। अब ये डिजाइन की मेरी पहली रो है, तो इसे मैं पूरा सीधा बनाऊंगी और सेकेंड लास्ट फंदे पर भी हम एक फंदा और बढ़ा लेंगे।
आगे मैं ऐसे ही फंदे बढ़ाते हुए जो है पूरे 11 डिजाइन्स को कंप्लीट करूंगी। जो भी फंदे बढ़ेंगे हम इवेंचुअली जो है इस डिजाइन में उनको यूज करते जाएंगे, मतलब उनसे भी हमने इसी डिजाइन को जो है वो कैरी करना है। ठीक है, अब देखिए मैं यहाँ पे आपको एक बार समझा दूंगी कि डिजाइन को कैसे एडजस्ट करना पड़ेगा। देखिए हमने पहले क्या किया था, एक एस स्टिच बुना था। अब हमने क्या किया है, इस वाले फंदे पे ही दो फंदे बनाए हैं। ये जो दो फंदे हैं हमारे बढ़े हुए हैं, तो हमने क्या करना है, इन दो फंदों को एज ए स्टिच बुनेंगे। इस बार जब नेक्स्ट टाइम हम फंदे बढ़ाएंगे ना, तो एक स्टिच बुन के फिर दो फंदे पे डिजाइन स्टार्ट करेंगे। लेकिन इस डिजाइन को प्रॉपर मैच करने के लिए हम इस सिलाई में क्या करेंगे, इसे उल्टा बुनेंगे, इसे स्लिप करेंगे। ठीक है, तो हमें ये बढ़ाया हुआ फंदा अज्यूम करना है और इसे एस स्टिच अज्यूम करना है अब के लिए। ठीक है, और नेक्स्ट टाइम हमारा एक एक फंदा और बढ़ेगा, तो तब हम क्या करेंगे, इसे एस स्टिच बुन लेंगे और इन दो फंदों पे, यहाँ पे बड़ा हुआ फंदा और ये फंदा, इस पे डिजाइन चढ़ाएंगे। ठीक है, तो ऐसे ही करते हुए आपने जो है पूरे डिजाइन पैटर्न को फिर एडजस्ट करना है। अदरवाइज क्या होगा कि ये जो है एक के ऊपर एक इक्वली नहीं दिखेगा। ठीक है, तो मैंने दो फंदे इस बार सीधे बुने हैं। जब एक फंदा और बढ़ेगा तब हम इस पे इन दो फंदों पे डिजाइन डालेंगे। बस इतनी सी बात आपने याद रखनी है, और आगे जो है आपने अपने डिजाइन को इसी तरह से 11 बार बनाना है। तो हम सेकेंड टाइम तो बुन ही रहे हैं। ठीक है, और हमें 9 बार इसे कंप्लीट करके और फिर मैं आपको आर्म होल की कटिंग कैसे करनी है और नेक्स्ट जो है वो धागा कैसे लगाना है, ये सब भी स्लीव्स में बता दूंगी। तो इस डिजाइन को हम ऐसे ही कंटिन्यू करेंगे जैसे मैंने आपको बताया है। अब 11 बार जो है हमने इसको रिपीट कर लिया है। इसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ से दूसरा डिजाइन भी स्टार्ट करना है और दूसरा कलर भी लगाना है, जैसे हमने फर्स्ट पार्ट में लगाया था। तो मैंने जो है इस डिजाइन की लास्ट रो, 6th रो उल्टी बना के रेडी कर ली है। यहाँ से मैं अपना नेक्स्ट कलर ऐड करूंगी और अब मैं एक लाइन सीधी और एक लाइन उल्टी बनाऊंगी। आपको डिजाइन अगर फर्स्ट पार्ट देखा है तो डिजाइन आपको पता ही है कि किस तरह से फॉलो करना है। ये रो पूरी हमारी सीधी बनेगी। देखिए एक सीधी रो और एक उल्टी रो जो है हमने हमारे प्रोजेक्ट में डाल ली है। तो अब हम क्या करेंगे कि हमारे डिज़ाइन को आगे बढ़ाने के लिए यहाँ पे दूसरा ब्राउन कलर, जो ग्रे कलर है हमारा, उसका थ्रेड लगाएंगे और इस थ्रेड को यहीं पे रहने देंगे क्योंकि इससे भी हमें आगे बुनाई करनी है। ठीक है, अब जो ग्रे कलर है इससे हम मुझे 2 सिलाइयाँ सीधी सीधी डालनी होंगी, तब जो है एक धारी यहाँ पे बन के आ जाएगी। रॉन्ग साइड से और राइट साइड से हमने दोनों सिलाइयाँ सीधी डाली हुई है, जिसके बाद हमारी एक धारी जो है वो बन के आई है। अब फिर से मैं एक सिलाई सीधी और एक सिलाई उल्टी जो है वो ऑरेंज शेड से इसमें डाल दूँगी। अब यही 4 सिलाइयों को मैंने रिपीट किया है और ये जो है 3 डिज़ाइंस इसमें हमने डाल दिए हैं और इसमें हमने 4 फंदे भी आगे और बढ़ा लिए हैं। अब हम ऑरेंज कलर से आगे का डिज़ाइन जो है वो बनाएंगे। तो जिसमें हम पहले तो हम पूरी एक सिलाई में
सीधी सीधी बना लूँगी। देखिए मैंने जो है रॉन्ग साइड से डिज़ाइन को स्टार्ट कर दिया है, जिसमें हम एक फंदा उल्टा, दो फंदे सीधे, एक उल्टा, दो फंदे सीधे, एक फंदा उल्टा और दो फंदे सीधे, इस सीक्वेंस को जो है वो पूरी रो में फॉलो करेंगे। लास्ट का भी आपका फंदा जो है वो उल्टा आएगा। सीधी साइड से हमने क्या करना है, दो जो फंदे वहाँ से सीधे बुने थे, यहाँ पर भी हमने सीधे बुनने हैं। और ये जो उल्टा फंदा है इसे हमने स्लिप करना है। तो दो फंदे सीधे और एक फंदा स्लिप, दो फंदे सीधे बुने जाएंगे, एक फंदे को मैं स्लिप करूँगी। तो ये पूरी सिलाई जो है इस तरह से बनेगी। अब इसी डिज़ाइन को दो रोज़ को फॉलो करते हुए आगे मैं कुछ सिलाइयाँ और डालूँगी। अब रॉन्ग साइड से भी जो है मैं 3 फंदों को ऐसे ही कम करूँगी। यहाँ से मैं उल्टा बुन लूँगी फंदों को। अब देखिए जिस प्रकार हमने इस डिज़ाइन को बनाया है वैसे ही आगे कंटिन्यू करते रहना है आपने। देखिए कटिंग के समय आप ना एक बात का ध्यान रखें कि लास्ट वाला फंदा जो है आपने अब इस साइड से जब मैंने बुनाई की थी तो इसे उतार लिया है, ठीक है? तो स्मूथ एजेस के लिए ऐसे करना है। तो 3 की कटिंग हो गई, अब हम क्या करेंगे, 2 फंदों की कटिंग करेंगे। 1 2, ठीक? तो बाकी डिज़ाइन जैसे भी है आप फॉलो करेंगे। देखिए इस तरह से लास्ट का फंदा आपका जो भी है आपने इस तरह से स्लिप करना। अब इस साइड से भी मैं 2 फंदों की जो है वो कटिंग करूँगी। और इसके बाद हम दोनों साइड से एक-एक फंदे की जो है वो कटिंग करेंगे। यहाँ पे जो है अब हम एक-एक फंदे की डिक्रीजिंग कर लेंगे और आगे का जो भी डिज़ाइन है वो फॉलो करेंगे। रॉन्ग साइड से भी एक फंदा जो है वो हम कम कर लेंगे।
देखिए इसकी लेंथ जो है मैंने कंप्लीट कर ली है। तो अब हमने क्या करना है कि इन फंदों को जो है वो बंद करना है। तो आप इनको बिल्कुल सीधा सीधा भी बंद कर सकते हैं, या फिर जिस तरह से बुनते जा रहे हैं उस तरह से बुनते जाइए और उसी सीक्वेंस से भी बंद कर सकते हैं। तो हमारी ये सिलाई तो वैसे भी सीधी ही पड़ रही है, तो हम सीधा बुनते हुए ही इन फंदों को जो है वो बंद कर देंगे। तो हमारी स्लीव्स की लेंथ जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब हमें इसे स्वेटर में जो है वो जोड़ना है, और हमें स्वेटर की सिलाई जो है हमें करनी है। तो इस तरह से आपने स्लीव को जोड़ना है। ठीक है, एक एक फंदा हम इस तरह से बंद करते जाएंगे। देखिए एक फंदा आपने बुनना है, और जो दूसरा फंदा है, पहला वाला फंदा है, उसे इसके ऊपर से उतार लेना है। अब इस सीक्वेंस को फॉलो करते हुए आप पूरी स्लीव्स को जो है वो बंद कर लेंगे। पूरी स्लीव को आप इसी मेथड से जो है वो बंद करेंगे। थ्रेड को आप थोड़ा सा कट कर लेना, यहाँ से जो है इसे पैक कर लेना। बाद में इसे हम अंदर की तरफ सिलते हुए बंद कर देंगे। तो देखिए अब इस तरह से जो है हमारी स्लीव जो है थोड़ी, कि देखिए इस तरह से बनके जो है वो तैयार हो गई है। अब बारी है इसे हमारे स्वेटर के साथ जो है जोड़ने की। तो इसे जोड़ने के लिए अब देखिए एक साइड से जो है मैंने पहले से ही स्लीव को जो है जोड़ के रखा है। देखिए आप देख सकते हैं हमने इस तरह से इसे जोड़ के भी रखा है, और एक साइड से देखिए इस तरह से हमने इसे यहाँ से बीच से स्टिच भी करके रखा है। ठीक है, तो अब जो है हम दूसरी साइड से इसे हमें जोड़ना है। तो सबसे पहले मैं अपने जो भी प्रोजेक्ट बनाती हूँ, तो उन्हें जोड़ने के लिए सबसे पहले मैं ये जो है स्लीव को पहले पूरा फिक्स करूंगी। तो देखिए करना क्या है हमें, ये थ्रेड जो है ना बीच बीच में इन्हें आप ऐसे अंदर की तरफ जाने दें, हम इन्हें रॉन्ग साइड में फिर बाद में फिक्स कर लेंगे। और कोई भी पार्ट जोड़ने के लिए आपने नया धागा और लंबा थ्रेड ही यूज करना है। अब देखिए इस तरह से हमारी आर्म होल की कटिंग जहां से स्टार्ट होती है वहां से हमने स्लीव को जोड़ना होता है। देखिए यहाँ से हमारे स्वेटर की भी कटिंग स्टार्ट हुई है, तो इसके साथ इस तरह से मिलाते हुए हमने स्लीव को जो है वो जोड़ना होता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एंड्स को मैच कर लेंगे। ठीक है, आप कोई भी तरह के मार्कर लगा लीजिए जो भी आपके पास है, या फिर आप ऊल से भी इसे कच्चा सिल के रख सकते हैं। तो इस तरह से एक एंड में आप मार्कर लगा लेना। अब इसी तरह से हमने दूसरे एंड को भी मैच करना है। ठीक है, अब दूसरे एंड में भी आप मार्कर लगा लेना। इस तरह से आपने पहले एंड में मार्कर लगा लेना है, फिर हमने इसे इस तरह से मिलाते हुए जाना है। ठीक है, अब ये स्लीव का जो है मिडल और मेरे स्वेटर का मिडल,
यहाँ पर भी मैं एक मार्कर लगा लूंगी। ठीक है, अब क्या करना है हमें, थोड़ा सा इसे खींचेंगे, ज्यादा नहीं खींचेंगे। ठीक है, और इस पार्ट को लूज रखते हुए हमने इस स्लीव को ज्वाइन करना है। तो स्लीव को ज्वाइन करने के लिए सबसे पहले आप नीडल में थ्रेड ले लीजिए। आप इसे स्मॉल क्रोशिया से भी बंद कर सकते हैं, सुई से भी सिल सकते हैं। थ्रेड जो है हमने लंबा ही लेना है ताकि कहीं से हमें जॉइंट लगाना ना पड़े। अब मैं ये पहला मार्कर हटा लूंगी और इस स्टिच को यहाँ पे पक्का कर लूंगी। इस एंड को मैं थोड़ा सा लंबा रखूंगी, यहाँ पे आप एक नॉट भी बांध सकते हैं। इसके बाद इस थ्रेड को मैं अंदर जाने दूंगी, या तो सिलाई के साथ ले लीजिए या तो अंदर ही रहने दीजिए। अब इस तरह से आपने देखिए, मैं यहाँ से बहुत ही पास से ले रही हूँ जो हमारा स्वेटर वाला हिस्सा है, और जो हमारा स्लीव वाला हिस्सा है यहाँ से मैं थोड़ा ज्यादा एरिया ले रही हूँ। ठीक है, इस तरह से आप कवर कर लीजिए, स्लीव्स टाइट भी नहीं होंगी। देखिए, आपको लगेगा भी नहीं यहाँ पे कोई सिलाई लगी है, बहुत ही फिनिशिंग से ये सिल जाएगा। इसी टेक्निक को फॉलो करते हुए आपने पूरे पार्ट को जो है स्लीव के साथ अटैच करते हुए जाना है। मैं इस पार्ट को पूरा कंप्लीट फिक्स कर लूंगी। देखिए स्लीव को हमने पूरी तरह से जो है वो जॉइन कर लिया है। ये देखिए यहाँ से हमारी स्लीव जॉइन हुई है और पूरी फिनिशिंग से हमने इसे जॉइन किया है। देखिए आपको इस तरह से ये लाइन नज़र आएंगी जहाँ पर भी ये स्लीव को हमने जॉइन किया है। ऐसे ही आपने पूरी स्लीव को जॉइन करना है, बस उसका मेज़रमेंट लेके आपने मार्कर्स लगा देने हैं, तो कहीं पे भी आपकी गलती नहीं होगी। ठीक है, अब देखिए कि हमने स्लीव और जो है स्वेटर इसके पार्ट्स को अब सिलना है ना। तो सिलने की मेथड भी वही है जो मैंने आपको सिखाई है। तो मेरा स्लीव का जो है जॉइन करने के बाद ये धागा थ्रेड जो है ये बच गया है, तो यहीं से मैं इसका मिडल लेके यहाँ पे पहले अच्छे से फिक्स कर दूँगी, इधर साइड भी और इधर साइड भी, और फिर नीचे की सिलाई एक साइड की कर लूँगी, फिर नेक्स्ट साइड की कर लूँगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले मेथड हमारी वही रहेंगी। धागा इस साइड है अभी, तो हम यहाँ पे फिक्स करेंगे, और हमेशा मैं राइट साइड से ही जो है प्रोजेक्ट को सिलती हूँ, रॉन्ग साइड से नहीं सिलती हूँ। देखिए मैंने थोड़ा सा यहाँ पे ज्वाइन कर लिया। इसी चीज़ को जो है मैं अब आगे लेके जाऊँगी और पीछे लेके जाऊँगी और मैं स्लीव को सिल दूँगी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, डबल सिलाई करेंगे, क्योंकि ये एक्सिला वाला पार्ट होता है तो थोड़ा सा मजबूती से ही सिलना होता है।
देखिए, अब हम फिर नीचे की तरफ आ गए, स्लीव की तरफ। अब हम सिलाई करते हुए पूरी स्लीव की ही सिलाई कर लेंगे। और ये जो है स्वेटर की सिलाई, इसमें अगर नया धागा लगा सकते हैं तो नया धागा लगा के यहाँ से पूरा नीचे की तरफ हम सिल देंगे। तो अब मैं इसको सिलते हुए पूरी स्लीव को सिल दूंगी। ठीक है, तो हमें कॉर्नर्स उठाने हैं, मतलब एक एक जो स्टिच है यहाँ से उसे उठाना है और नीचे तक सिलाई करते हुए जाना है। ठीक है, इस तरह से। इस पूरी स्लीव को मैं अब इसी तरह से सीऊंगी। जो ब्राउन कलर का पार्ट है हमारा ग्रे कलर का, उसे सिलने के लिए हमने ग्रे धागे को ही डालना है। ठीक है, तो इस थ्रेड को हम यहाँ से डिसकंटिन्यू कर लेंगे। मैंने यहाँ पे ग्रे धागा जो है वो छोड़ के ही रखा था, तो इसी के साथ मैं इसको फिक्स कर लूंगी। ये थ्रेड हमारा यहाँ पे फिक्स अटैच है, तो इसको हम थोड़ा सा आगे लेते हुए आएंगे इस तरह से। अब इसको यहाँ पे मैं फिक्स करूंगी और उसके बाद जो है हम ग्रे से आगे की सिलाई करेंगे। देखिए, किसी भी स्वेटर को ना सिलते हुए आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपने एक एक स्टिच को सिलना है। देखिए, जैसे एक एक सिलाई हम यहाँ पे जो रहता है ना हमारा ये स्टिच वाला फंदा जो हमें दिखाई पड़ता है उभरा हुआ, तो पास पास से ही आपने सिलना है, तभी वो मजबूती से सिला जाता है। ठीक है, तो इस तरह से ये मेरा अभी कंप्लीट ही हो जाएगा पूरा। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो है स्वेटर इस तरह से हमने स्लीव्स भी बना ली है और स्लीव्स की सिलाई भी कर ली है और स्वेटर की भी सिलाई जो है हमने कर ली है। तो स्वेटर पूरा बनके रेडी है, देख सकते हैं आप। इस तरह से इसका हमने पैक वाला नेक बनाया है, पूरी डिजाइन बनाई है और फुल स्लीव्स भी हमने इसमें जो है वो डाली है। तो आपको ये वीडियो कैसे लगा, इंफॉर्मेटिव लगा या नहीं लगा, आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। और अगर आप चैनल से नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, लाइक शेयर ज़रूर करना। और नेक्स्ट वीडियो भी बहुत ही जल्द मैं बनाऊंगी और किसी प्रोजेक्ट का ही बनाऊंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।